हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प। और आज हम बातें करने वाले जोसा और सीएससीबी के बारे में। जैसा आपको दिख ही गया होगा और आप में से ज्यादातर को पता होगा, मुझे पता है कि जोसा और सीएससीबी क्या होता है, बट जिन्हें नहीं पता उनके बारे में, उनके लिए अगर मैं बताना चाहूँ कि आपने जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम तो दे दिया, आपके नंबर और परसेंटाइल तो आगे, बट आप डिफरेंट कॉलेजेस, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एफटीआई में एडमिशन कैसे लोगे, ये एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है जिसे इन शॉर्ट जोसा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एक पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप कैसे एडमिशन लिया जाता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम लोग काफी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, काफी बातचीत और काफी डिस्कशन करते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। लेकिन इस बार 2022 में या फिर आगे आने वाली वीडियोस भी अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप इस बार जेईई एडवांस या जेईई मेंस क्लियर किए हो, इस बार आप कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हो, तो हम लोग इस बार काउंसलिंग कराने वाले हैं। ठीक है, आपको जहां कहीं भी हेल्प की जरूरत होगी हम देने वाले हैं। सो आप लोग परेशान ना होइए भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। जैसे ही जेईई मेंस और एडवांस के रिजल्ट आते हैं हम खुद आपकी काउंसलिंग करेंगे। सो जस्ट डोंट वरी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि जोसा क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहां होता है, सारी बातें। तो सबसे पहले देखते हैं जोसा होता क्या है। तो अगर जोसा का फुल फॉर्म अगर मैं देखना चाहूँ इन शॉर्ट, तो ये होता है ज्वाइंट सीट अलॉटमेंट अथॉरिटी, एलोकेशन अथॉरिटी, सॉरी। अब इससे होता क्या है, तो इससे होता है आपने जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम दिया, तो इससे आपका जो भी रैंक या परसेंटाइल है उसमें डिफरेंट आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और एफटीआईज में एडमिशन होता है। एक छोटी सी चीज जो मतलब सबको ही पता होगी कि इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं होता, रजिस्ट्रेशन फी इसका नल होता है। कुछ लोग को डाउट हो सकता है कि एनटीए तो नहीं है जोसा, तो नहीं यार, एनटीए अलग चीज है, जोसा अलग चीज है। एनटीए आपका काम कराती है एग्जाम दिलाने का, ये एक एग्जाम दिलाने की अथॉरिटी है, बस ये आपका एग्जाम दिलाती है, आपका नंबर वगैरह मतलब परसेंटाइल और रैंक्स वगैरह डिक्लेयर करती है। जोसा क्या करती है, एडमिशन का प्रोसेस है। तो आपको जोसा के लिए अलग से जो जोसा की ऑफिशियल साइट है वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अब कब शुरू होता है, तो जब आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है। इस बार जेईई एडवांस 2022 में जेईई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है 11 सितंबर को, तो उसके एक दिन बाद 12 सितंबर से जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो एक बार फिर से जितने भी लोग इस बार कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हो, इसका मतलब जितने भी लोग इस बार काउंसलिंग कराने वाले हो, आप परेशान मत होइएगा। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। हम लोग इस बार काउंसलिंग भी शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। वी आर एक्सपीरियंस्ड ऑफ 3 years। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसके आगे। तो ये कब होता है बता दिया। अब ये सेम डेट है, यहाँ पर 12 सितंबर लिखा हुआ है, जेईई एडवांस की ऑफिशियल साइट है। अब कौन कौन एलिजिबल है, तो यार आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, जेईई एडवांस का एग्जाम दिया। अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया तो आप ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और एफटीआईज के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया तो आप आईआईटीज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इन शॉर्ट ये बोलना चाहूंगा। बाकी यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी हुई, आप पढ़ सकते हो। आई होप। अब उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले तो 11 सितंबर को जेईई एडवांस के रिजल्ट आते हैं, उसके एक दिन बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो जोसा के ऑफिशियल साइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका जो एडमिशन नंबर है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उसी से आप लॉगिन करोगे और रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये कॉलेजेस में और ये ब्रांचेस में लेना चाहूंगा। जिनको भी चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग परेशान मत होइए। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, 12 सितंबर को जब जोसा की काउंसलिंग शुरू होगी तो हम लोग काउंसलिंग कराएंगे, तो उस समय आप हमसे हेल्प ले सकते हो। मैं सारी चीजें उस समय आपको शेयर कर दूंगा। सो जस्ट डोंट वरी गाइस। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट किया जाता है। मतलब इसमें 6 राउंड टोटल होते हैं कि हर राउंड में डिफरेंट कॉलेजेस बंदों को मिलते रहते हैं। तो पहले राउंड में मान लो आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, पहला राउंड में एक कॉलेज मिल गया। उसके बाद चॉइस मतलब आप लॉक वगैरह भी कर सकते हो। फ्रीज फ्लोट स्लाइड नाम से चीजें होती हैं, उसे मैं थोड़ी से बाद में एक्सप्लेन करता हूं। वैसे आप चॉइस लॉक कर सकते हो, नंबर मतलब जो भी आपको मिलता है, उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने ऑर्डर भरा, आपको सीट मिली, आप सीट अलॉटमेंट लेटर लो, कॉलेज में जाओ, आपका काम खत्म। अब इसमें आगे क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं आगे। तो मान लो यार आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला। इसमें 3 चीजें होती है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड। ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, तो यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होती है। ठीक है, तो मान लो ये सीट आपको पसंद आ गई, आप यही सीट लेना चाहते हो, यही कॉलेज लेना चाहते हो, तो आप फ्रीज करो, आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाओ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहां होता है ये भी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा वेट करो। अब दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लाइड क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। स्लाइड का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज तो वही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि एनआईटी मतलब इलाहाबाद प्रयागराज का आपको मान लो मैकेनिकल मिल गया,
जो आपका 15 नंबर की प्रायोरिटी थी, और आपका 13 या 12 या फिर 11 नंबर की प्रायोरिटी थी एनआईटी इलाहाबाद का, सॉरी एनआईटी प्रयागराज का सीएस। तो अगर आप स्लाइड करते हैं तो आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा, आपके ब्रांच की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब आपको जो ऊपर वाला ब्रांच है वो अगर मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो तीसरा ऑप्शन होता है फ्लोट का। फ्लोट का मतलब आपकी प्रायोरिटी चेंज ऊपर होती जाएगी, मतलब आपको मान लो फर्स्ट राउंड में 15 नंबर का कॉलेज मिल गया तो हो सकता है सेकंड राउंड में 14 वाला मिल जाए, 13 वाला मिल जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपका स्वागत है। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिया, आपका फर्स्ट राउंड हुआ, आपको कॉलेज मिला, आपने फ्रीज फ्लोट स्लाइड की, मान लो फॉर एग्जांपल आपने फ्रीज की, तो फ्रीज करोगे तो आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, मतलब आ जाएगा ऑब्वियसली, वहां पर आप उसे निकलवाओ, प्रिंट करो, उसमें ढेर सारी चीजें रहेंगी कि उसमें आपका ये भी रहेगा, हाँ एक छोटी सी चीज, आपको SAF मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी भी जमा करनी होगी। वो कितना होती है, तो जनरल EWS OBC के लिए 35,000 रुपीज और ST ST PWD के लिए 15,000 मात्र, ठीक है। ये सब हो गया। अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अगर आप जेई मेंस के थ्रू मतलब NITs, IIIT, FTIs में एडमिशन ले रहे हो तो आपको अपने पास के नजदीकी NITs में जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और अगर आप IIT ले रहे हो तो आपको आपके नजदीकी IIT में जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका ऑब्वियस चीज है 10th का रिजल्ट लगता है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब कह सकते हो वेरीफाई करता है, फॉर मतलब ये डेट ऑफ बर्थ के ही काम आता है 10th वाला। फिर 12th का रिजल्ट जो आपकी ऑब्वियसली परसेंट देखने के काम आता है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल वाले हो तो छूट है, EWS के तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाओ। हमने इससे पहले वीडियो भी डाल रखा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे होनी चाहिए। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, फिर आइडेंटिटी प्रूफ जो इस समय सबसे वर्साटाइल है, जो यूनिवर्सल है, वो आपका आधार कार्ड है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट होना कैसा चाहिए, उसका प्रारूप डिजाइन क्या होना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर के देख सकते हो। बस वही ले जाओ, किसी भी नजदीकी ब्लॉक पे ले जाओ, किसी भी डॉक्टर से चेक कराओ, भरवाओ, 100-150 रुपए उनकी जेब में भरो, वो तुम्हें साइन करके दे देंगे। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको स्कूल से मिल जाएंगे जहां आपने 12th किया हुआ है, ठीक है। सो बस इतने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और भी कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है, वो आपको ऑन द स्पॉट आपको मतलब वो जब आप जोसा की काउंसिल मतलब जब जोसा में करोगे ना तो वहां से आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर कुछ डाउट आता है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, वी विल ट्राई। देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने फ्रीज किया तो आपको वही कॉलेज मिल गया, आपको सीट अलॉटमेंट मिल गया। अगर आपने फ्लोट किया तो हो सकता है दूसरे राउंड में आपको कॉलेज मिल जाए, मन चाहे आप फ्रीज करके अपना ले लो। स्लाइड किया तो हो सकता है आगे आपको कोई मिल जाए। मान लो आपने कोई भी कॉलेज ले लिया, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कुछ कभी कभी केसेस में कि आपने कॉलेज तो ले लिया बट हमें ये कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, मैं यहां से निकल करके कहीं और काउंसलिंग कराना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन होता है। तो यार टोटल 6 राउंड होते हैं। अगर आप 5th राउंड तक विड्रॉ करते हो, ठीक है, कि अब मुझे ये काउंसलिंग से मैं बाहर होना चाहता हूं, तो आपका कुछ कट करके, कुछ प्रोसेस चार्ज कट करके आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप 5th राउंड के बाद करते हो तो उनका एक सीट खराब हो जाता है, इस वजह से आपका विड्रॉ मतलब जो आपने SAF पेमेंट किया हुआ था वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये विड्रॉ के ऑप्शन होते हैं। अब सीट एक्सेप्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फ्रीज सीट मतलब सीधा सा मतलब ये है कि फ्रीज करो और आपकी सीट, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यार यहां तक था आपका जूसा का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, होता क्या है, तो आप जूसा में रजिस्ट्रेशन करो, चॉइस फिल करो, आपको कॉलेज मिला, फ्रीज फ्लोट स्लाइड करो, उसके बाद अपना सीट अलॉटमेंट लेटर कार्ड मतलब डाउनलोड करो, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओ और उसके बाद कॉलेज में डायरेक्टली चले जाओ। बस ये हो गया जूसा का। अब इसके बाद आता है CSAB, जिसे स्पॉट राउंड भी बोला जाता है। इसके 2 राउंड्स होते हैं। जोसा के 6 राउंड होते हैं, CSAB के 2 राउंड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो मतलब ऐसा हो जाता है कि NITs मतलब 6 राउंड खत्म होने के बाद कुछ NITs, IIIT और JFTI में सीट बच जाती है, तो उनके लिए एक बार अलग से और काउंसलिंग करा ली जाती है, जो कि स्पॉट राउंड कहलाता है। इसका रजिस्ट्रेशन फी भी है 37,000 और SC ST PWD के लिए 17,000। और इसका एक और फायदा होता है कि जिनका रैंक बहुत ज्यादा है, परसेंटाइल बहुत कम है, लाख में रैंक है, उनके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि जोसा और CSAB क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि भैया ये CSAB मुझे डाउट आ रहा है, ये जोसा में मुझे डाउट आ रहा है, अगर क्लियर कर दीजिए तो आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है। आप अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कहां पर क्या डाउट आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको आपके हर एक डाउट को क्लियर करूं।
अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जैसे ही एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, मेंस का रिजल्ट आ रहा है, हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस अपना काउंसलिंग लॉन्च करेंगे, तो आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको जोसा से रिलेटेड, सीएसएबी से रिलेटेड या फिर कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि भैया प्लीज ये ऐड करिए या फिर आप इस तरीके से कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आपका भी स्वागत है, आप जरूर लिखिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आगे, जय हिंद।